स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे त्रिफला और कैंसर। अर्थात क्या त्रिफला यदि हम प्रतिदिन सेवन करें या अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करें तो हम कैंसर या उसके होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जिससे सभी लोग जानकारी रखते हैं और परिचित हैं कि कैंसर बिना किसी कारण के भी आजकल लोगों को हो रहा है। चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, गांव में रहने वाले हों या शहर में रहने वाले हों, सब तरफ ऐसा एक भय का वातावरण हो गया है कि कैंसर कभी भी किसी को भी हो सकता है। रही बात है कि कैंसर को ठीक करने के लिए एक साधारण आदमी, एक आम आदमी अपने जीवन में किस प्रकार किसी चीज़ का प्रतिदिन सेवन करे और इस रोग को बचाने में सक्षम हो, अर्थात उसको ये रोग ना हो। इसके साथ साथ ये प्रश्न उठता है, क्या त्रिफला जिन लोगों को कैंसर हो चुका है या उनको कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी से हों, चाहे वो रेडियोथेरेपी से हों, क्या ये कम हो सकते हैं? ये एक विस्तार का विषय है, इस पर चर्चा होती चाहिए। अब रही बात है, यदि हम उसकी रिसर्च पे जाएं या क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो ये एक अलग विषय है। पर अनुभव के आधार पे जिस प्रकार त्रिफला जो है एक एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में इस पे रिसर्च हो रही है, ऐसे विशेषज्ञों का मानना है कि ये त्रिफला यदि हम इस्तेमाल करें तो इसमें भी काफ़ी हद तक जो बीमारी है कैंसर की, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, और उससे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसको हम काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। हरड़, जिसको पेट साफ करने के लिए शताब्दियों से हमारे बड़े बूढ़े सब लोग जानते हैं। आज की दृष्टिकोण से कहेंगे तो यूँ कहिए कि ऑक्सीडेंट्स को निकालने के लिए, अर्थात एक तरीके का स्क्वेंजर या सफाई कर्मचारी है, वो है हरड़, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। दूसरा फल है बहेड़ा, जो कि बैक्टीरिसाइडल है, एंटीबैक्टीरियल भी कह सकते हैं इसको, वो इन्फेक्शन को कम करने में सहायक है। तीसरा जो है आंवला, उसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है। विटामिन सी आप जानते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम है। यदि हम तीनों को माने कि इसका क्या मिला जुला प्रभाव है, ये अवश्य ही एंटीऑक्सीडेंट भी है और बॉडी के अंदर कहीं भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह, अर्थात दूर दूर जगह में यदि कोई किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है उसको भी ये कम करता है। तो आप समझिए कि त्रिफला हमारे शरीर में, यदि हम यूँ कहें, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो छाती है हमारी, पेट है हमारा, और नीचे का जो पार्ट है, चाहे वह मूत्रवा संस्थान हो या यूँ कहिए जो रिप्रोडक्टिव या प्रजनन संस्थान हो, उसमें ये त्रिफला जो है किसी ना किसी रूप में यदि हम शुरू करेंगे खाने में, अवश्य ही इसका लाभ होना निश्चित होगा। ये हो सकता है कि समय कुछ ज़्यादा लगे। जिस प्रकार इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई कि 3 प्रकार से ये मदद करता है। सफाई करता है, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, किसी प्रकार की यदि सूजन होगी उसे कम करता है, और रही बात है इसके अंदर पर्याप्त ऐसे टॉनिक्स या यूँ कहिए ऐसे पौष्टिक गुण हैं जो कि त्रिफला में शरीर के सभी भागों में इसका लाभ निश्चित है। तो आप ये समझिए, यदि रिसर्च की हम बात करें, एक रिसर्च के माध्यम से जाना गया है कि जब ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और स्किन या किसी भी जगह में, मान लीजिए जो गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, वहाँ के जो एच पैलोरी जो कारण है उनके बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने में त्रिफले का बहुत योगदान है। ये एक आम भाषा में मैं ये कहूँ कि साधारण भाषा में एक आम आदमी को समझने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि त्रिफला यदि हम नियम से लेंगे, कुछ ही मात्रा में लेंगे, तो आप ये जानिए वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छे वाले बैक्टीरिया, उनका विकास होता है, अर्थात उनकी संख्या बढ़ती है। जो बैड बैक्टीरिया हैं या सेल जो खराब हो चुके हैं, दूषित हैं, वो कम होते जाएंगे। जब बैक्टीरिया अच्छे होंगे
और ये सेल ऐसे जो खराब कर रहे हैं वो कम होंगे, तो स्वाभाविक से अंदर जो एपिडर्मिस या बाहर का उसका एपिडर्मिस जो चमड़ी है उसके अंदर अच्छे सेल होने के कारण से उसका धीरे धीरे वहाँ की प्रतिरोधक क्षमता अर्थात उस सेल में जो टिश्यूज हैं उनमें सुधार होगा। जब टिश्यू में सुधार होगा तो और उस टिश्यू से बनने वाले जो ऑर्गन हैं वो भी स्वस्थ होंगे। जब वो स्वस्थ होंगे तो उनमें मान लीजिए कोई ग्लैंड है तो ग्लैंड भी एक शरीर का अंग है, वो भी ठीक होगा। वो ठीक होगा तो उससे निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो भी स्वस्थ होंगे। ऐसे ही जो उनसे निकलने वाले जो सिक्रीशंस हैं वो भी स्वस्थ होंगे। तो आप ये समझिए जिस प्रकार तीनों जो फल हैं शरीर में से साथ साथ सफाई भी कर रहे हैं, इन्फेक्शन को भी कम कर रहे हैं, सूजन भी कम कर रहे हैं और पौष्टिकता भी देते हैं। तो आप ये जानिए कि तीनों के बराबर लाभ होने से हम अंदर भीतर से ही एक प्रकार से अपने शरीर को गंध से दूर कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे ताकत भी आ रही है, इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। तो आप ये समझिए हर प्रकार से त्रिफला जो है कारगर रहेगा। अब रही बात है ये रिसर्च का विषय है, लेकिन रिसर्च में भी अब लोग इस बात को मानने लगे हैं कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ खाएं जो कि शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर अर्थात इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो हैं, जो शरीर के अंदर ताकत पैदा करे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए, ऐसी चीज़ को खाने से अवश्य ही लाभ होगा। तो मैं ये कहूँगा कैंसर से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसको कम करने में भी त्रिफला जो है कारगर है। चाहे तो लोकल यानी कि उसको धोने के काम में लाएं या उसको दवाई के रूप में अपना इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे आप बंद कर दें, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है एड्स एन एडजुवेंट अर्थात सहयोगी जो उसका ट्रीटमेंट है वो चलना चाहिए। उसके लिए आप त्रिफला का प्रयोग अवश्य करें। वैसे भी आप देखेंगे यदि कैंसर जिसको होता है उसके लिए उस सेल को निकालने के लिए सर्जरी ही मानी जाती है, जिसको रिसेक्शन ऑफ दैट पार्ट कहा जाता है। लेकिन जो अल्टरनेटिव उसका तरीका है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में कीमोथेरेपी होती है या रेडियोथेरेपी होती है। पर उसका जो मेन है उस पार्ट को निकालने का है ताकि वो सेल ना बढ़ें, उनकी एक तरीके से लिमिट बांधी जाए, उनको रोका जाए। तो आप ये समझिए क्यों ना हम इसको आंवले को और त्रिफला को हम रेगुलर इस्तेमाल करें और जो उसकी ग्रोथ है जो सेल्स खराब हो रहे हैं उसको बचाने में हम लोग सक्षम हों, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, सफाई भी हो अंदर की और सेल की जो ग्रोथ है वो रुके। इन सब कारणों के अंदर आप ये जानिए कि त्रिफला का प्रयोग हम करेंगे तो अवश्य ही हमें लाभ होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आपसे कहूँगा त्रिफले का जो मार्केट के अंदर आजकल त्रिफले से बनी हुई गोलियाँ आती हैं आप उसका भी प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। चाहे आप एक गोली सुबह लें या शाम लें, या पाउडर की बात कहाँ थी, 1 चम्मच त्रिफले पाउडर का वो आप पानी में उबाल के पिएंगे वो भी अच्छा है। या त्रिफला जो ऐसे ही खाना चाहते हैं वो ऐसे ही लें, चाहे वो पानी से लें, गर्म पानी से लें या दूध से लें, या कुछ लोग शहद का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे जो साधारण त्रिफले से मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कैंसर से बचने के लिए या जिन लोगों को कैंसर हुआ है वो उस कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए अर्थात वो फैले ना, और तीसरा ये है कि जिन लोगों को इसके जो दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं उसके प्रभाव को भी कम करने के लिए उनको त्रिफले का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वैसे भी ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं तीनों जो शरीर को नहीं नुकसान पहुंचाएंगी, ये समझ के आप उसको ले सकते हैं। और ये टॉनिक समझ लीजिए, इम्यूनो मॉड्यूलेटर समझिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और पौष्टिक तो अवश्य देंगे ही। तो मैं ये कहूँगा त्रिफले का प्रयोग अपने जीवन में यदि किसी को कैंसर नहीं भी है तो उसका हम प्रयोग करेंगे, स्वाभाविक है हमें लाभ मिलेगा। तो आपसे मैं कहूँगा कि त्रिफले का प्रयोग जिन लोगों को कैंसर है उनको भी आप यदि एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस दें कि वो त्रिफला किसी भी मात्रा में अवश्य लें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।